केवल जगत गुरु की घोषणा करने से जगत गुरु होने की बात नासमझी की बात है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलो। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक दरिद्र युवा पैदा कर रही है। गुरुदेव, जैसे मैं आपको देखता रहता हूँ बहुत बार कि माननीय रक्षा मंत्री जी हुआ और ऐसे प्रतिष्ठित तमाम राजनेता जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, ऐसे लोग आपसे आशीर्वाद लेते रहते हैं और आपको बुलाते रहते हैं। तो वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं, सरकार को और देश को जिस गति में ले जाने का प्रयास उनका है और आत्मनिर्भर की बात करते हैं, देश को सशक्त बनाने की बात करते हैं, कितने सार्थक प्रयास हैं देश को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए। और आप और जो जिम्मेदार युवा हैं सरकार के अलावा, उनको भी क्या कहना चाहेंगे कि लोग केवल सरकार पे ही पूरी चीज़ें रख देते हैं, लेकिन कुछ हमारा भी दायित्व होता है कि कुछ हम भी करते हैं तो ही देश विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु देश बने के लिए सरकार के लिए और युवाओं के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या उस ओर अग्रसर हो रहे हैं हम? वास्तव में विश्व गुरु बनना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं तो विश्व गुरु को लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि हर व्यक्ति स्वयं को सशक्त करे। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ का हर युवा शारीरिक दृष्टि से सशक्त हो, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सशक्त हो, भावनात्मक दृष्टि से सशक्त हो, आत्मिक दृष्टि से सशक्त हो। चार तलों पर मनुष्य जिंदगी जीता है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल। इन चारों तलों पर व्यक्ति को स्वस्थ होना जरूरी है। अगर हम ऐसा हिंदुस्तान पैदा कर सके तो वास्तव में भारतवर्ष एक असाधारण देश हो जाएगा, जिसे हम भारतवर्ष का सपना कह सकते हैं, जिसे हम बुद्ध और कृष्ण, विवेकानंद जैसे लोगों का सपना कह सकते हैं। वो उस सपने को साकार करने के लिए यहाँ के युवाओं को इन चारों तलों पर सशक्त किए जाने की ज़रूरत है। अगर हमारे युवा सशक्त हो जाए तो आने वाली पूरी पीढ़ी हिंदुस्तान को हंसता हुआ नया देश बनाने की भूमिका निर्मित होगी। और जब देश स्वस्थ होगा, सशक्त होगा और आध्यात्मिक दृष्टि से चेतना के उच्चतम शिखर को उपलब्ध होगा, तो अपने आप दिया जलेगा और उसकी रोशनी से सारा विश्व आलोकित होगा। रोशनी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं रोशनी हूँ। विश्व गुरु को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं विश्व गुरु। वो अपने आप रोशनी की चमक जाहिर करती है कि मैं रोशनी हूँ। जी। जब हिंदुस्तान लोगों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक तल पर नई दृष्टि देने में सक्षम हो जाएगा तो स्वतः जगत गुरु हो जाएगा। केवल जगत गुरु की घोषणा करने से जगत गुरु होने की बात नासमझी की बात है। अदरवाइज क्या जगत गुरु हुए हैं? अभी तक हमारे देश का 80% नागरिक गरीबी में जी रहा है। करोड़ों लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं और हम स्वयं को विश्व गुरु घोषित करते रहे। हमारे देश के सारे युवा अमेरिका और यूरोप में भागे चले जा रहे हैं। क्या पढ़ने के लिए? साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए। जितना हिंदुस्तान का युवा पश्चिम में जा रहा है, कहीं पश्चिम के युवा हिंदुस्तान में आ रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम ज्ञान की भीख मांगने वहाँ जा रहे हैं और हम अपने को विश्व गुरु घोषित कर दें। यहाँ के युवाओं को सशक्त करो। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एक दरिद्र युवा पैदा कर रही है। एक ऐसा युवा पैदा कर रही है जो जिंदगी में कंपटीशन और संघर्ष और गला घोट प्रतियोगिता करने के लिए विवश, बिना गला घोट प्रतियोगिता में भाग लिए वो आईएएस नहीं बन सकता, पीसीएस नहीं बन सकता, सरकारी इंजीनियर नहीं बन सकता या किसी भी संस्था में उच्च पद पर नहीं जा सकता।
उस उच्च पद पर जाने के लिए गला घोट प्रतियोगिता चाहिए, यानी एन केन प्रकारेण लिस्ट में नाम आगे आना चाहिए। तो जब ये गला घोट प्रतियोगिता हमारी शिक्षा पैदा करेगी और हमारी शासन व्यवस्था इस शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी रूपांतरण के लिए सोच विचार नहीं करेगी, तो विश्वगुरु बन पाना हमारे लिए कैसे संभव होगा। सदगुरु जी, अभी अपने शिक्षा की बात कही, युवाओं को सशक्त करने की बात कही और शैक्षिक संस्थानों के लिए बात कही, तो एक मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। मेवाड़ का जो एक शिक्षा का जो क्रांति है वो देश और दुनिया में बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने फैला रखी है। उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी। डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी ये कहते हैं बहुत बार अपने लेक्चरों में कि हमें केवल युवाओं को एक आत्मनिर्भर बनाना है और उनको संवेदनशील बनाना है और उनके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। ऐसे युवाओं के लिए पूरा विश्व उनके स्वागत के लिए तैयार है और भारत से ऐसे नेतृत्व मांग रहा है कि आप नेतृत्व दो। जैसे ऋषि सुनक की बात अगर हम करें तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश ने हमारे देश को कुछ समय गुलाम रखा। तो डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी इस प्रकार बात करते हैं, तो ये क्या कहाँ तक सार्थक है? देखिए, अच्छी बातें करना अच्छी बात है, अच्छी बातें होगी तभी तो अच्छी घटना भी घटित होगी। मैं उसके पक्ष में हूँ। और जो भी हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की सोच रखता है या हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की बात करता है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम उसके प्राणों में कहीं पहुँचने की प्यास तो है। हमें वास्तव में विश्वगुरु बनने के लिए वी विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ शाइनिंग। रोशनी को जैसे मैंने कहा, ये कहना नहीं पड़ता। आप कहें कि रोशनी हूँ तो आपको चमकना पड़ेगा, और जब आप चमकने लगेंगे तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा मैं रोशनी हूँ। जब विश्वगुरु होने का सामर्थ्य हमारे भीतर आ जाएगा तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया कहेगी विश्वगुरु विश्वगुरु विश्वगुरु।